कलकलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्मतम मंदकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पापनाशम तीरम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम दे अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल द्वारा विरचित श्रोता रह सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे शिवे मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते यही भाव विचिन्न मन में रहता है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण हमें बड़ी शांति से उपयोग की एकाग्रता के को रखकर समझना है। यहाँ दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का जो चित्रण किया है टोडरमल साहब ने, दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी कर्म के उदय के कारण या उसके निमित्त से जो इस जीव की वर्तमान में दशा अवस्था हो रही है उसका यहाँ स्वरूप बताया है। ठीक है, वो हमारा नियमित स्वाध्याय के क्रम का प्रकरण है। ठीक, सबसे पहले इन दोनों कर्मों के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था को बतलाने से पहले टोडरमल जी साहब ने इस जीव का स्वभाव क्या है, इसकी शक्ति क्या है और वो शक्ति इसके सदा विद्यमान है, कैसी शक्ति विद्यमान है, उसको सबसे पहले बताया है। क्या बताया है सबसे पहले इसमें कि इस जीव की ताकत कितनी है। बाबू जी क्या बताया, इस जीव की ताकत कितनी है, मेरी सामर्थ्य कितनी है, मेरी शक्ति कितनी है। और वो शक्ति पहले थी अभी नहीं ऐसा नहीं, सदा काल। ठीक है, पहले उस शक्ति का यहाँ वर्णन किया है, बतलाया है उस सामर्थ्य, और उसकी चर्चा अपन विगत 2 दिवस से कर रहे थे कि चैतन्य अने क्या, चैतन्यपना अने क्या, कि चैतन्यपना उस सामर्थ्य का नाम है, मेरी उस शक्ति का नाम है जिसके आधार से मैं जगत के सर्व द्रव्यों को, उनके अनंतों गुणों को, एक एक गुणों की अनंतवर्ती पर्यायों को प्रत्यक्ष एक साथ उनसे बिना सहायता के जान लूं, ऐसी सामर्थ्य मेरी है। उस शक्ति का नाम है चैतन्य। क्या गजब की बात है।
लेकिन प्रश्न यह है, इतना शक्तिशाली होने पर भी मेरे पर्याय में उसकी व्यक्ति क्यों नहीं है? शक्ति तो सदा विद्यमान है। क्या बाबूजी? शक्ति तो सदा विद्यमान है, लेकिन उसकी व्यक्ति प्रगटपना क्यों नहीं है? उस शक्ति का व्यक्तपना क्यों नहीं है? तो उसके लिए यहां जो टोडरमल साहब ने कारण बताया है ना, निमित्तों की तरफ से चर्चा करते हैं तो बता रहे हैं कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के उदय से उसके इस प्रकार की व्यक्ति नहीं पाई जाती। तो साहब हमारा प्रश्न ये है कि यदि हमको व्यक्ति करनी है, जैसी शक्ति है, तो क्या करें? तो सरल बात है ना बाबू जी, क्योंकि शक्ति का तो अभी सबको स्वीकार है, ठीक है, और सब चाहते भी हैं कि हमारी व्यक्ति भी ऐसे हो जाए, प्रकटपना भी ऐसा हो जाए। अभी शक्ति में तो किसी को डाउट नहीं है ना, शक्ति में तो डाउट नहीं है। आप बोल पाओगे अपनी शक्ति, पावर क्या है अपनी? कौन बोलेगा अपनी शक्ति क्या है? बोलो तो सही आपको, अगर अंदर में विश्वास नहीं हो तो बोलो तो सही। 5-25 बार बोलोगे तो अंदर अंदर थोड़ी। बाबू जी एक बात बताओ, जब हमारे पास पैसा नहीं था तो अपन कैसा अपने को फील करते थे? हम गरीब हैं। फिर धीरे धीरे हमने कमाना शुरू करा है, 5-50 लाख इकट्ठा हो गया, 1 करोड़ इकट्ठा हो गया, एक मकान बना दिया है, 2-4 दुकान डाल दी है, 10-20 तोला आभूषण खरीद लिया, तो आप क्या फील करते हो अपने है? पहले का जो विश्वास था मैं गरीब हूं, और अभी के विश्वास में अंतर आया कि नहीं आया? बोलो यार, विश्वास परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? होता कि नहीं होता? जैसे कि भाई कन्या कुंवारी थी तो वो क्या अपने को स्वीकार करती है? क्या स्वीकार करती है बाबू? कुंवारी है। और शादी हुई तो तुरंत बाद क्या स्वीकार करती है? प्रतीति चेंज हो गई ना उसकी, कि मैं शादीशुदा हूं, ठीक है। अब प्रश्न यह है कि इसकी इस प्रतीति को, इस विश्वास को किसने परिवर्तित किया? प्रश्न यह है कि जिस विश्वास से पहले मैं अपने को गरीब अनुभवता था, आज मैं अपने को अमीर अनुभवता हूं, तो इस बात का इस विश्वास को किसने चेंज किया है? किस आधार से चेंज किया? स्वयं नहीं चेंज किया, किस आधार से चेंज किया? बाबूजी किस आधार से चेंज किया? देखो सरल है ना, ऑब्जेक्ट तो सरल है, अपने चित्त परिचित है विषय है। किस आधार से चेंज किया? कि जैसे जैसे इसको यह निर्णय होने लगा कि मेरे पास ये संपदा है, इसका मैं स्वामी हूं, वैसे वैसे इसके विश्वास में ये परिवर्तन होने लगा कि मैं अब गरीब नहीं, मैं इतने रुपये का मालिक हूं। बोलो हुआ कि नहीं हुआ बाबूजी? होता ना लोक में है? बोलो नहीं है बाबूजी? और क्या तरीका है? मजेदार तरीका है। इसका मतलब है कि हमारे विश्वास में निरंतर परिवर्तन तो हो रहा है, होता भी है ना। अभी आप बोलते हो कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, किसने आपको ये विश्वास दिलाया कि आप बूढ़ा हो गए? अभी तो मैं बच्चा हूं, ये किसने विश्वास दिलाया आपको? अभी तो मैं अमीर हूं, ये किसने विश्वास दिलाया आपको? अभी तो मैं बहुत गरीब हूं, ये विश्वास किसने दिलाया? बोलो अंदर विश्वास तो है ना आपको? है कैसे? कैसे है बाबू? कैसे विश्वास हुआ? कि इसके ज्ञान के निर्णय के साथ। आई बात समझ में आप? अभी आपने निर्णय ले रखा है कि मैं 70 बरस का हूं और अब ये अवस्था वृद्धावस्था की है, शरीर के साथ इसका एकत्वपना चल रहा है, भेद विज्ञान है नहीं, और इससे मिली जुले तो ये क्या मानता है कि मैं बूढ़ा हो गया। किसने इसकी श्रद्धा को चेंज करा? किसने चेंज करा इसकी श्रद्धा को? खजाव साहब
श्रद्धा चेंज होती है कि नहीं होती है ना? जब शादी नहीं हुई थी तो आप कवारा मानते थे अपने को, और शादी होने के बाद शादीशुदा मानते हो, तो विश्वास में चेंज हुआ कि नहीं हुआ आपका? अब उस समय कितने समय में चेंज हो गया? जैसे आज शादी हुई है तो 2-3 साल के बाद चेंज हुआ धीरे धीरे कि मैं शादीशुदा हूं, है? कितने समय में चेंज होता है विश्वास, है? तो चेंज तो होता है ना सिंगल सा विश्वास, लेकिन चेंज कैसे होता है ये तो अपने को समझना है कि कैसे चेंज होता है। कि निर्णय के साथ, ठीक उसी प्रकार हमें अपने त्रिकाल द्रव्य स्वभाव का जो शक्ति में कैसा है बाबूजी, जगत के सर्व द्रव्यों को, उनके समस्त गुणों को, उनकी एक एक गुण की अनंती पर्यायों को प्रत्यक्ष युगपथ बिना किसी सहायता से जाने ऐसी शक्ति मेरी वर्तमान में विद्यमान है। इस शक्ति का मुझे विश्वास नहीं, इस शक्ति का मुझे निर्णय नहीं। तो साहब, निर्णय नहीं होने से, विश्वास नहीं होने से क्या नुकसान हुआ है ये तो बताओ। तो यहां आचार्य भगवंत कहते हैं कि तेरे को उसका विश्वास और निर्णय नहीं होने से उस प्रकार की व्यक्ति नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर उस सामर्थ्य की व्यक्ति करनी है तो हमको क्या करना है? कजाल साहब, उस सामर्थ्य की व्यक्ति करनी है। बार बार आपका प्रश्न है ना साहब, शक्ति तो है लेकिन नहीं है व्यक्ति। हाँ, तो नहीं है ना व्यक्ति, कौन कह रहा है उसकी प्रकटपना है? या तो शक्ति की बात चल रही है, प्रकट। अब प्रश्न यह है कि प्रकट क्यों नहीं है शक्ति? क्यों शांतिनाथ के प्रकट हो गई और आपके प्रकट क्यों नहीं है? ये भी तो प्रश्न है। क्यों महावीर स्वामी के प्रकट हो गई और हमारे प्रकट क्यों नहीं है? शक्ति तो उनके भी थी और उन्होंने प्रकट कर ली। शक्ति हमारे भी वर्तमान में है लेकिन प्रकट नहीं है। तो कजावत साहब का उत्तर है, मैं बता देता हूं। क्या साहब, क्या करें? वो जो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म पड़ा है ना, वो प्रकट नहीं होने देता। ऐसा ही है ना कजावत साहब? जब महावीर स्वामी के मिथ्यात्व की दशा थी तो उनके भी वो दर्शन मोहिनी का तो उदय था ना, ठीक है? फिर उनने सम्यक दर्शन कैसे प्रकट कर लिया बाबूजी? है, आप बोलते तो हो ना कि जो आपका भूत वो मेरा वर्तमान, और जो आपका वर्तमान वो मेरा भविष्य। तो उनके भूत को अपने वर्तमान से सेट करो ना। कैसे सेट करो? कि उनने किस विधि से वो जो दर्शन मोहिनी जी, आप अभी दर्शन मोहिनी का हल्ला कर रहे हो, किस विधि से सम्यक दर्शन हो गया उनको? किस विधि से हो गया कजावत साहब? भाई, अगर या तो कर्म अपने ऑटोमेटिक करे तो फिर तो आपके हाथ में स्टेयरिंग ही नहीं रही, स्टेयरिंग तो चली गई पूरी उसके हाथ में। जब उसके दर्शन मोहिनी का उपशम होएगा तब मेरे सम्यक दर्शन हो जाएगा। ओके, तो बैठे रहो आप। आपका रोज 15 दिन से यही प्रश्न चल रहा है साहब, कर्म क्या करता है, कर्म क्या करता है? यही है ना? तो फिर अपने हाथ में क्या है? क्या पुरुषार्थ किसका नाम है? तो अभी आप यूं बोलो ना कि दर्शन मोहिनी के उदय इसलिए मैं मान रहा हूं, मेरी क्या गलती है? नहीं, वो तो अपनी चर्चा हो गई कि इसका श्रद्धान पलटता है। ये बात तो नक्की हो गई ना, श्रद्धान पलटता है प्रत्येक जीव का।
पलटता है कि नहीं? जब पैसा नहीं है तो गरीब मानता है और पैसा होने के बाद अमीर मानने लग गया। ठीक है, ये दोनों श्रद्धा में चेंज किस आधार से हुआ है? नहीं, किस आधार से? कि इसका ये निर्णय कि पहले मेरे पास पैसा नहीं था तो वो निरंतर अपने को गरीब अनुभव था। अब इसका ये निर्णय, क्या निर्णय? कि मेरे पास पैसा है तो वह अपने को धनवान अनुभवता है। आई बात समझ में? उस निर्णय के आधार से इसकी प्रतीति चेंज हो गई, इसका विश्वास चेंज हो गया। तो अब हमारे को अपना जो निर्णय, कैसा? कि जैसा मेरा स्वभाव है ऐसी मुझे स्वीकृति नहीं, तो उस निर्णय को चेंज करना है। प्रतीति अपनी जो अभी मिथ्या रूप चल रही है उसको सम्यक करना है। तो क्या विधि है? विधि यह है कि हमारे को अपने द्रव्य स्वभाव जो शक्ति है, जो वर्तमान में विद्यमान है, मौजूद है, उसका हमारे को निर्णय नहीं है। क्या शक्ति मौजूद है हमारी? क्या शक्ति मौजूद है अभी वर्तमान में? कजाओ साहब, क्या? नहीं, पूरा बोलो। यहाँ के जो सेंटेंस 2 दिन से चल रहे थे, ज्ञान दर्शन, उसकी व्यक्त पर अभी क्या शक्ति की अपेक्षा से क्या बात कही टोडरमल साहब ने? क्या? जगत के सर्व द्रव्यों को, उनके अनंतों गुणों को, एक एक गुण की अनंतों पर्यायों को प्रत्यक्ष युगपत बिना किसी सहायता से एक समय में जाने ऐसी शक्ति मुझे वर्तमान में मौजूद है। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, मेरा चेहरा देख रहे हैं। अभी देखो यहाँ ये है नहीं है, मौजूद नहीं हो रहा। चक्कर क्या है कि द्रव्य स्वभाव, 3 प याद रखो आप, 3 प। मोदी जी बहुत सारे फार्मूले सिखाते हैं ना, 3 प मैं आपको भी सिखाता हूं। क्या बाबूजी? प अने परिचय, प्रीति और प्रतीति। मात्रा देख लेना हो हिंदी की, ऊंची नीची हो तो आप 3 प याद रहेगा कजाओ साहब। 3 प। पहले नंबर का प है परिचय, दूसरे नंबर का प्रीति और तीसरे नंबर प्रतीति, है ना बाबूजी? सम्यक दर्शन के लिए ये 3 फार्मूले हैं। पहले तो अपने द्रव्य स्वभाव का परिचय हो। क्या हो? किसका? द्रव्य स्वभाव का परिचय हो। अभी इसको खबर ही नहीं है कि मेरा द्रव्य स्वभाव कैसा है, क्योंकि बिना परिचय से प्रीति नहीं होती। दादा उदाहरण नहीं देते हैं कि वो फॉरेन में जाते हैं तो वहां के अभिभावकों की एक समस्या है, क्या? कि हमारे जो बच्चे हैं ना, वो वहां की जो मतलब बच्चियां हैं उन्हीं से प्रेम करके वो शादी कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये तो समाज में ही शादी करें, ठीक है? तो अब क्या तुम्हारे चाहने से क्या होगा? हिम्मत भाई, तो वहां वो बताते हैं, उदाहरण सभा में सुना होगा कि वो जिनके साथ उनका परिचय है उन्हीं से उनकी प्रीति होगी। आई बात समझ? बिना परिचय प्रीति कैसे होगी? आई बात समझ में? आप बाबूजी वो रहे अमेरिका, जिनके साथ रहता है, और आप बोलो कि यहाँ इंडिया में शादी कर ले या ऐसा कर ले, वो कैसे होगा? और कभी माता पिताजी के दबाव में कर ले तो एक पत्नी वहां की है और एक पत्नी यहाँ की हो जाती है। अभी ऐसा भी तो है बहुत। अभी जो फॉरेन में रह रहे हैं, एक समय में ऐसा था कि फॉरेन में रह रहे हैं उनको बच्चियां फटाफट दे देते थे। अब माहौल ऐसा हो गया बाबूजी, फॉरेन वाले को बच्चियां नहीं देते। श्वेतांबरों में तो बहुत समस्या है, क्यों? खबर नहीं है। क्यों? कि वही वो जिससे परिचय, अभी इसको अपने स्वभाव का परिचय ही नहीं है। अब जब परिचय नहीं है तो उससे प्रीति कैसे होगी? और जब प्रीति नहीं है तो उसका विश्वास कैसे होगा? सिंगल साहब, बात पकड़ में आ रही है? तो कैसा है मेरा द्रव्य स्वभाव? एक बात समझना, इस शक्ति की पर्याय में व्यक्ति
इस स्वभाव के आश्रय पूर्वक ही होती है और कोई अन्य विधि नहीं। क्या कह जाओ साहब? कैसे होगी व्यक्ति बाबूजी? व्यक्ति, मैं बहुत सारे फार्मूले बता देता हूं, आप अगर फटाफट पकड़ सकते हो। इस द्रव्य स्वभाव के कारण पर्याय में व्यक्ति हो जाएगी ऐसा नहीं। पर्याय में व्यक्ति तो पर्याय की सामर्थ्य से ही होगी, लेकिन उस पर्याय की सामर्थ्य होगी, किस पर्याय की सामर्थ्य होगी कि वह द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेकर परिणमित होगी। आई बात समझ में? क्या बात कह दी? कठिन तो नहीं हो गई? है? कठिन जरूर है, क्योंकि आपको उस स्तर का अभ्यास नहीं है। मोटा मोटा रट लेते हो, भाव भाषण भी नहीं है। बोलो आप बाबूजी, चैतन्य चैतन्य कितने समय से आप बोल रहे हो? चैतन्य चैतन्य, चैतन्य का अर्थ पता है? बोले गायक गायक बोलते हो, गायक का पता है? भाव भाषण क्या है? गायक हूं, ओके हूं, लेकिन गायक ने क्या, किस शक्ति की पावर, किसकी बात चल रही खबर है? और उधर से पावर नहीं आवे तो सिर्फ शब्द घोट लिया आपने, उससे क्या होने वाला? क्या बात चल रही है? कठिन तो नहीं लग रहा विषय? पहले तो परिचय हो उसका, फिर प्रीति हो, तब प्रतीति होगी, फिर उधर की तरफ रुख का परिणमन होगा। जो आई बात समझ में? और जैसे ही जब इसके पावर की बात करते हैं तो भाई साहब ये बोलता है ये तो द्रव्य स्वभाव है। अच्छा द्रव्य स्वभाव है तो तू क्या चाहता है? तू किधर देख के बोल रहा है? हिम्मत भाई, ये तो द्रव्य स्वभाव की बात है। अरे भाई, इसी स्वभाव के निर्णय के साथ सम्यक दर्शन होगा। पर्याय की तरफ देखकर सम्यक दर्शन नहीं होगा। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही आपको? हाँ, क्या होता? बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? जो पर्याय अपने को पर्याय रूप न स्वीकार करके द्रव्य रूप स्वीकार करती है, वो पर्याय अमर हो जाती है, वो है एक समय की। अभी मैं बहुत सारी गाथा मेरे यहाँ चल रही है, वो जब प्रकरण चलेगा समय सार का तब। हाँ, जीव नप को जानिए। जीव राजा को जान तू। इसको अपनी शक्ति का भान नहीं है। तो साहब भान नहीं है तो क्या हुआ? अरे तुझे अपनी शक्ति का भान नहीं होने के कारण तेरी पर्याय में अभिव्यक्ति भी नहीं है, प्रकटपना भी नहीं है। ये तेरे को यही दुख है, दुख ही इतना है। दुख कितना है? दुख कह जाओ सब, दुख कितना है? भूला है मैं भूल स्वयं निज वैभव को। बोलते हो नहीं पूजा में बाबू जी, कौन सा वैभव साहब? वो मैं भूल गया हूं अपना वैभव। मेरे भी एक मकान है, बच्चा मेरा IAS हो गया है, कुछ थोड़ी बहुत FD भी करा रखी। बाबू जी भूलते हो क्या उसको? भूलता कहाँ है? वो पुरानी कटोरी हो जाए, फटी धोती हो घर की, वो भी कहाँ भूलता है? वो बोलता है वहां भगवान के सामने कि मैं भूल स्वयं निज वैभव को। तो कौन सा वैभव भूल गया है? कौन सा वैभव? ये वैभव भूला है। ये वैभव कौन सा वैभव? अपनी ये सामर्थ्य भूला है। बोलो याद है कि भूल गए बाबूजी अपन? बोलो ना, अपना वैभव अपने को याद है कि भूले हुए हो? क्या सिर्फ पूजा रट के बोल देते हो? पूजा भाई अच्छी हो गई, क्या अच्छी हो गई? बोलते नहीं बाबूजी?
है? उधर से हुंकार आवे, उधर से हुंकार आवे। जैसे संयोगों की तरफ से हुंकार नहीं आती कि मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मेरे ये संपदा है, मेरी फैक्ट्री है, मैं इंजीनियर हूं। ये किधर से हुंकार आती है? संयोगों से, क्षयोपशम से। कह रहे हैं हुंकार किधर से आवे? इधर से। फिर देखो आनंद। लेकिन क्यों हुंकार नहीं आती? प्रश्न तो मेरा ये, हुंकार क्यों नहीं आती है? तो हुंकार इसलिए नहीं आती है कि तुम्हारे को अपना वैभव ही नहीं पता है। संजय जी साहब, क्या वैभव है अपना? वैभव पता ही नहीं है, परिचय ही नहीं है उसका। तो टोडर मल्लिक साहब परिचय करा रहे हैं उसका, है? क्या है अपना वैभव? बोलो भाई, जल्दी बोलो, मुझे विषय आगे बढ़ाना है। कैसा है हमारा वैभव? क्या है? हिम्मत भैया आप बोल दो तो मुझे अब आगे बढ़ने की परमिशन मिल जाएगी। कैसा है वैभव अपना? नहीं, प्रकट की नहीं, स्वीकृति तो परिचय से होगी। बहुत सुंदर। क्या है हमारा वैभव? कि मैं जगत के सर्व द्रव्यों को, उनके अनंतों गुणों को, एक एक गुण की अनंतों पर्यायों को प्रत्यक्ष युगपद एक साथ बिना किसी की सहायता से जानूं, ऐसी मेरी शक्ति वर्तमान में विद्यमान है। उस शक्ति का मेरे को परिचय ही नहीं है, और उसका परिचय नहीं है तो उधर की हमारे को प्रीति नहीं हुई है, और प्रीति नहीं है तो फिर विश्वास नहीं है, और विश्वास नहीं होने के कारण क्या हुआ कि हमारी सामर्थ्य भी व्यक्त नहीं है। सरल है, चले आगे बढ़े। देखो अभी क्या कहते हैं यहां पर, परंतु अभी तक तो बाबूजी शक्ति की चर्चा चल रही थी। किसकी चर्चा चल रही थी? शक्ति की चर्चा चल रही थी। परंतु मिल गया पेज आपको, पेज नंबर 32 है ना, वही पैराग्राफ है जहां परंतु है, वहां से बाबूजी 5 अनादि जो अपन ने पहले नक्की करे हैं, आप में से कौन 5 अनादि बोलेगा? फिर मैं इस विषय को यहीं से वापस 5 अनादि यहां सेट करूंगा मैं इस पंक्ति में, 2 पंक्ति में। कौन बोलेगा 5 अनादि? भूल गए कि याद है? कॉपी लाके लिख भी रहे हो तो देखते हो कि नहीं कभी घर पे है? सीरियल का रिकेप देखते हो ना, ऐसे इसका भी कॉपी को पलटा के रिकेप कर लिया करो कभी कभी। क्या है 5 अनादि? बोलो भाई, जल्दी बोलो। पहले तो मैं अनादि से हूं, चलो बहुत सुंदर, ओके। दूसरे नंबर का, मुझको कर्म का बंध भी कब से है? अनादि से है, बहुत सुंदर, ठीक है। फिर कर्म के उदय में मेरे स्वभाव का घात भी कब से हो रहा है ना? कर्म के निमित्त से, कर्म के उदय के कारण मेरे स्वभाव का घात भी कब से हो रहा है? ओहो। और मेरे में बाबूजी है ना भगवान बनने की शक्ति, वो भी कब से पड़ी हुई है? और मेरी उस शक्ति की अभिव्यक्ति पर्याय में आंशिक रूप से वह भी अनादि से है। आई बात समझ में? अगर इसकी अभिव्यक्ति नहीं हो तो आपको स्वभाव का पहचान कौन करावे? किसके आधार से आप स्वभाव का निर्णय करो? यदि आपको गेहूं का सैंपल नहीं दिखाया जाए तो कैसे निर्णय करो कि बोरी में गेहूं कैसा पड़ा है? चावल का यदि सैंपल नहीं दिखाया जाए तो बाबूजी कैसे निर्णय हो कि चावल कैसा है अंदर? होता कि नहीं निर्णय? संजय जी भाई साहब सैंपल देख के नहीं? वो आजकल तो सैंपल का ऐसा जमाना आ गया, बॉम्बे से माल खरीदना हो तो उसे बोले तू पिक्चर भेज, है फोटो आएगा तो यस ये बुक, तो कैसे निर्णय कर लिया आपने? है तो बाहर आपका तो अपने स्वभाव की अभिव्यक्ति प्रगटपना अनादि से इसके पर्याय में पाई जाती है। आई बात समझ में? बोलते हो ना आप पूजा के अंदर, आबाल बाल गोपाल है, सबको सुलभ चिन्मय अभिराम है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग,
क्या बोलते नहीं बाबूजी आप? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। आत्म राम मतलब ये जो ज्ञान की जो तरंगे उठ रही है, उस तरंगों के में कौन झांकता है? कि वो जो झांक रहा है आत्म राम। यानी जो अभी आपका ज्ञान पर्याय में प्रकट है, भले ही वो आंशिक रूप से प्रकट है, लेकिन उसके आधार से अपने स्वभाव का निर्णय हो सकता है, और वह जो आंशिक रूप से व्यक्त है, संसार अवस्था में उसकी व्यक्तता का कभी भी अभाव नहीं हुआ है, अनादि से वो व्यक्त है। बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही? वो विषय अलग है। अब वो अभी उधर जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, वो विषय अलग है। तो क्या पांच अनादि हो गई? पांच अनादि क्या हो गई? कि मैं अनादि से हूं और मेरे को कर्म का बंध भी अनादि से है। ये तो अब बाबूजी ये तीन बातें क्या कि मेरे को अनादि से ये शक्ति है, कैसी शक्ति है वो बता दी, ठीक है, और अनादि से उस शक्ति का आंशिक पन्ने व्यक्ति है वो भी बता दी, और बाकी व्यक्ति पूरी नहीं है, उसके कारण जो घात हुआ है कर्म के निमित्त से वो भी बता दी। ये तीनों बात इस पैराग्राफ में अब यहां पर आई। क्या बात समझ में आई आपको? बात पकड़ में आ गई आपको? क्या बोलो भाई, क्या शक्ति कितनी है हिम्मत भाई? वो बता दी। व्यक्ति कितनी है वो भी बताएंगे, और बाकी शक्ति को रोका है किसके निमित्त से वो भी बताएंगे। अब वो ये विषय है, ठीक है, चले। परंतु अनादि ही से ज्ञानावरण दर्शनावरण का संबंध है। ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण क्या है बाबूजी? कर्म का, है ना। इस जीव को कर्म का संबंध कब से है? अनादि से है। हो गया एक अनादि सिद्ध, ठीक है। मैं कब से हूं? अनादि से, ठीक है। अब अनादि से संबंध है, और अनादि से ही मेरे में वो शक्ति है, और वर्तमान में भी विद्यमान है। वो तो ऊपर आ गई ना। तीन बातें हो गई अनादि की। क्या क्या हो गई अनादि? मैं अनादि से हूं, और फिर ये कर्म का संबंध है ना, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, उसका भी संबंध कब से है बाबूजी? अनादि से है, और अनादि से ही मेरे में वो शक्ति मौजूद है। क्या कौन सी शक्ति मौजूद है? वो शक्ति है ना ऊपर, केवल ज्ञान रूप मेरा स्वभाव, ऐसी शक्ति मौजूद है। तीन बातें हो गई, चलो आगे। अब इस कर्म के उदय से क्या होता है? देखो क्या कहते हैं, उसके निमित्त से। किसके निमित्त से? ज्ञानावरण और दर्शनावरण के निमित्त से इस शक्ति का व्यक्तपना नहीं होता। किस शक्ति का व्यक्तपना नहीं होता? किस शक्ति का व्यक्तपना नहीं होता? जो ऊपर में शक्ति कह के आए हैं, क्योंकि वो जो यहां चैतन्य जो बात करते हैं वो ज्ञान दर्शन की बात है। आई बात समझ में? चैतन्य पना वो ज्ञान दर्शन की तरफ से बात है। तो ज्ञान दर्शन की शक्ति तो मेरी मौजूद है, लेकिन उसकी व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति नहीं है, उन्हें उसका प्रगटपना नहीं है। अब प्रश्न है कि प्रगटपना क्यों नहीं है? तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का निमित्त है, कर्म का उदय है। अच्छा, इस कर्मों ने हमारी शक्ति को रोक दिया है क्या? कजाव साहब, आप बोलोगे, आप कभी तो इधर की बात करते हो, कभी तो उधर की बात करते हो, कि एक जगह तो खड़े ही नहीं रहते हो, ये क्या चक्कर है? ये बोलो हाँ रोक दिया कर्मों ने, या तो बोलो कि कर्म कुछ नहीं करते। कुछ तो बोलो आप। बाबू जी, कजाव साहब का रोज सभा के बाद प्रश्न है, या एक तरफ खड़े रहो आप, या तो बोलो कर्म करते हैं, या बोलो कर्म कुछ नहीं करते हैं। ये क्या चक्कर है? अब आप बताओ कर्म करते हैं कि नहीं करते हैं, ताकि मुझे पता चले कि सभा में बताना है कि करते हैं कि नहीं करते। हाँ बाबू जी, करते हैं कि नहीं कर्म करते हैं? अब यहाँ तो कह दिया देखो कि क्या उसके निमित्त से, किसके निमित्त से?
ज्ञानावरण और दशनावरण के निमित्त से। अभी प्रश्न ये गजावत साहब, निमित्त कहते किसको है? निमित्त का आप एक वो शुद्ध क्या बोले, उसकी परिभाषा याद कर लो, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होवे और जब कार्य होए तो उस समय उपस्थित रहे। तो उसकी उपस्थिति में क्या प्रॉब्लम है? उसकी उपस्थिति में उस पर आरोप जाता है। क्या आरोप जाता है? कि इसने किया। ठीक, अब यहां घटाओ कि जब यह आत्मा स्वयं अल्प ज्ञान रूप परिणमित होता है, अपनी शक्ति की पूर्ण व्यक्ति रूप परिणमित नहीं होता है, तब बाहर में ज्ञानावरण और दशनावरण कर्म का निमित्त होता है, उन पर आरोप जाता है, तो कहते हैं कि उनके निमित्त से ऐसा हुआ। ऐसी परिभाषा आप व्यवस्थित याद करोगे तो आपको इधर से लगेगा हाँ मेरे पुरुषार्थ की कमी है, और इधर से परिभाषा याद करोगे कि इसने ज्ञानावरण दशनावरण ने मेरे के ज्ञान दर्शन को रोक दिया, तो उस पर अपने को आएगा अरे ये बहुत क्या बोलते हैं, इसने हमारा बहुत नुकसान कर दिया, ये बहुत कलाकार है। नहीं बाबू जी, कौन कलाकार है? अब प्रश्न एक साहब, मेरी व्यक्ति यदि मेरे से ही नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? आप ये प्रश्न खड़ा कर सकते हो ना कि मेरी व्यक्ति, जब आप कह रहे हो कि ज्ञानावरण दशनावरण तो वहां निमित्त है, उपस्थित है, जब जीव स्वयं अपनी योग्यता से अल्प विकसित रूप परिणमित होता है तब उस पर आरोप जाता है, ऐसा कह रहे हो। तो अब प्रश्न मेरा यह है कि जीव अपनी योग्यता से अल्प रूप क्यों परिणमित हो रहा है, पूर्ण रूप क्यों परिणमित नहीं होता है? अभी वो तत्समय की योग्यता क्रमबद्ध पर्याय नहीं, मुझे तो पुरुषार्थ की तरफ से बात करनी है। अभी खचड़ पचड़ नहीं करना, ये खचड़ पचड़ की बहुत गड़बड़ी है। कहीं का कहीं बिठा देना, वो जिधर से बात करते हैं उधर से बात बिठाना। तो साहब क्यों बाबूजी क्यों नहीं है? कि कह रहे हैं कि तुझे तेरे स्वभाव की स्वीकृति नहीं है, जो पर्याय का उसको प्रीति नहीं है, उसकी तरफ का उसको रस नहीं, उधर की तरफ तू देखकर परिणमित नहीं होती, तो तेरे ऐसी दशा हो, खत्म। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध घटा लो। जो पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ मुख करके परिणमित नहीं होती, उसके शांति भी नहीं है, उसके आनंद भी नहीं है। तो साहब द्रव्य स्वभाव आनंद देता है? नहीं, वो तो पर्याय की स्वयं की योग्यता है। लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत ही कठिन तो नहीं पड़ गया? हाँ जी या ना जी ये बोल दो आप। कठिन पड़ गया तो कोई घबराने की बात नहीं है, समझाएंगे अपन, है? कठिन तो नहीं हो गया? किसको समझ में आ गया? कह रहा हूं ना, विधि तो बता रहा हूं आपको, विधि बता रहा हूं कि वही विधि बता रहा हूं। देखो आप सुनो, दो अब आप, अरे हाँ, देखो आप सुनो, ये तो है द्रव्य स्वभाव, ये है पर्याय स्वभाव। अब पर्याय स्वभाव में दो तरह की शक्ति है, एक तो अशुद्ध रूप परिणमन की और एक शुद्ध रूप परिणमन की। ठीक है? किसमें? पर्याय में ये शक्ति पड़ी हुई है कि ये क्रोधमान माया रूप भी परिणमित हो जावे और ये क्षमा मार्दव आर्जव रूप भी परिणमित हो जावे, है? ये इसकी शक्ति है। ठीक है? अब प्रश्न ये है कि ये अशुद्ध रूप परिणमन से मैं दुखी हो रहा हूं और इस रूप परिणमन से सुखी होऊंगा। अब प्रश्न है कि ये पर्याय इस रूप कैसे परिणमित हो गए? अब इधर साथ में एक और निमित्त की भी चर्चा चलती है आगम में कि इसकी उपस्थिति मौजूद है, लेकिन प्रश्न यह है कि इसका शुद्ध परिणमन कैसे हुए? तो जब ये पर्याय अपने को पर्याय रूप न स्वीकार करके अपने को इस रूप स्वीकार करे, तब यहां ये शांति आती है।
और जब ये पर्याय अपने को पर्याय रूप या संयोगों की तरफ दृष्टि करके परिणमित होती है तो ये अशांति आती है। इतना सा तो गेम है, इसी को कहते हैं पुरुषार्थ। आप क्या समझ रहे हो? पुरुषार्थ मतलब कोई चावल चढ़ा देना या धोती चेंज कर देनी, वो कहीं नहीं है पुरुषार्थ। कपड़े रख लेना, कपड़े खोल देना, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये है पुरुषार्थ है। तब किसको कहते हैं? तब किसको कहते हैं कि इसका इसमें स्थित हो जाना। तब किसको कहते हैं? भोजन छोड़ने का नाम तब थोड़ी है। काम तो ये इधर ही होगा, वो सब उपचार से कथन है। ये मूल बात जगत को समझा ही नहीं रहे, विधि नहीं समझा रहे, भ्रमित कर दिया है, बार बार डोला रहे। भाई पर्याय के अंदर बाबूजी योग्यता है दो प्रकार की, अशुद्ध उपादान और शुद्ध उपादान है। वह विपरीत परिणमन भी करती है और सम्यक परिणमन भी, ये पर्याय की योग्यता है। आप ये समझना द्रव्य स्वभाव के कारण आती है ऐसी भी नहीं, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो त्रिकाल मौजूद है, ठीक है। अब ये पर्याय शुद्ध रूप से परिणमित होवे, क्षमा मार्दव आर्जव रूप से परिणमित होवे, है ना, केवल ज्ञानाधिक रूप से परिणमित होवे, तो कैसे परिणमित होगी कि जब ये इधर की तरफ मुख करके परिणमन करेगी तब इधर ये शांति आएगी, और जब इसका मुख इधर नहीं होगा और किधर भी होगा तो अशांति आएगी। तो अब इसका पुरुषार्थ क्या है सुखी होने के लिए कि तू इधर की तरफ मुख कर, लेकिन इस पर्याय को अभी इसका परिचय नहीं है। क्या मेरी शक्ति है, क्या मेरी मौजूद मेरी ताकत है? अब परिचय होगा तब प्रीति होगी इसकी, फिर उधर की तरफ का प्रतीति होगी। इतना सा तो मोक्ष मार्ग है क्या है उसमें? और उलझ गया है वो वहां पे बाहर की क्रियाओं में, वहां से क्या होने वाला है? बाहर की क्रियाओं में क्या होने वाला है? दया, दान, व्रत, पूजा, ये जितने भी हैं ये सब उधर की तरफ का लक्ष्य है। एक अपने द्रव्य स्वभाव के तरफ का लक्ष्य रख के ये जीव सुखी हो सकता है, बाकी कोई विधि नहीं है। और मैं बोल दूं कड़वी बात, चाहे वाले आप पंच परमेष्टि की तरफ भी दृष्टि रखकर परिणमित हो तो भी संसार है, मोक्ष नहीं है। उतर गई नहीं उतर गई गले, इस सभा में तो कह ही सकता हूं, बाकी तो जो हल्की फुल्की सभा में तो अभी पचाना ही भारी है कि विधि तो इतनी है, सरल विधि तो इतनी है। किसको समझ में आ गया, किसको समझ में नहीं आया ये बता दो आप तो मेरे को। सबके नहीं आया नहीं, मैं इस विषय को विस्तार कर सकता हूं, लेकिन क्या है कि ये पीछे का यहां से आपका सब यहां जो भूमिका बांधी जिसको बांध के रखना है वो ढीला पड़ जाए। जो प्रकरण टोडरमल साहब जिस एंगल से इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि यह संसार अवस्था का चित्रण है। संसार अवस्था मतलब इस पर्याय में ये जो व्यक्तपन है जो चल रहा है ना दुख, उसको अभी यहां बताएंगे। हो गया समय पूरा, 2-3 मिनट 4 मिनट ज्यादा भी हो गए। किसी को डाउट तो नहीं है? सिंपल ये, नहीं तो आप इसका अभ्यास करना। वस्तु क्या है, दोनों का सतपना, दोनों मिलाकर एक, क्या द्रव्य स्वभाव, क्या पर्याय स्वभाव, परिणमन क्या, यानी ये बराबर आपको खबर होनी चाहिए। मैंने एक बिल्कुल हल्का सा चित्र बनाया है आपको, लेकिन इसकी खबर होनी चाहिए। चलें, विशेष चर्चा पर कल करेंगे।